कमला का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनका बचपन किसी आम लड़की की तरह बीता। वो न तो ज्यादा पढ़ लिख पाई और न ही किसी बड़े सपने को पूरा कर पाए। छोटी उम्र में ही उनकी शादी पड़ोसी गांव के रामदीन से कर दी गई। रामदीन मेहनती और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। शादी के बाद कमला अपने ससुराल आए, लेकिन यहाँ का माहौल उसे बिल्कुल रास नहीं आया। ससुराल में संयुक्त परिवार था और सबके अपने अपने मतभेद थे। कमला का स्वभाव शुरू से ही थोड़ा तेज और दबंग था। वह किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। हालांकि कभी कभी वो छोटी छोटी बातों को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करती थी। गांव में लोग अक्सर एक दूसरे के घरों में आते जाते रहते थे। कमला का स्वभाव ऐसा था कि अगर किसी ने उनके घर में कुछ कह दिया तो वह बात को दिल से लगा लेती थी। धीरे धीरे उनका पड़ोसियों के साथ झगड़ा होने लगा। किसी दिन खेत की मेड़ को लेकर बहस होती तो किसी दिन पानी के बंटवारे को लेकर। कमला की आवाज पूरे गांव में गूंजती। वो तर्क वितर्क में किसी को पीछे नहीं छोड़ती थी। उनकी तेज जुबान और गुस्से भरे तेवरों के कारण लोग उनसे बचने लगे। लेकिन कुछ पड़ोसी ऐसे भी थे जो जानबूझकर उन्हें छेड़ते थे, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ जाता। समय बीतता गया और कमला के 3 बेटे हुए। बेटों की शादी के बाद घर में बहुएं आईं। कमला को लगा कि बहुओं के आने से घर में काम बांटने में आसानी होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बहुओं की अपनी सोच थी। वे नई पीढ़ी की लड़कियां थीं, जो कमला की हर बात पर चुप नहीं रहती थीं। छोटी छोटी बातों पर बहस होती, कभी खाना बनाने को लेकर तो कभी सफाई को लेकर। बहुओं को कमला का हर बात में टोकना और आदेश देना पसंद नहीं था। धीरे धीरे बहुओं ने उन्हें क्लेशन मौसी कहना शुरू कर दिया। ये नाम पहले घर की चारदीवारी तक सीमित था, लेकिन जल्द ही यह गांव में फैल गया। गांव के बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब उन्हें क्लेशन मौसी के नाम से बुलाने लगे। इस नाम का मतलब था झगड़ा करने वाली मौसी। कमला को ये नाम सुनकर गुस्सा तो आता था, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करती थी। उन्हें लगता था कि यह नाम उनके साहस और दबंगई का प्रतीक है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि यह नाम उनका मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात उनके दिल को चुभने लगी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कमला के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक बार गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने पंचायत में सबके सामने कहा, कमला, तुम अपने स्वभाव की वजह से अकेली होती जा रही हो। एक दिन तुम्हारे अपने भी तुमसे दूर हो जाएंगे। उनके शब्द कमला के दिल में घर कर गए। वह सोचने लगी कि क्या वाकई उनके व्यवहार के कारण लोग उनसे दूर हो रहे हैं। उन्होंने ध्यान दिया कि उनके बेटे और बहुएं भी उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। घर में उनका अकेलापन बढ़ने लगा था। कमला ने धीरे धीरे खुद को बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बहुओं से माफी मांगी और उनसे दोस्ती करने की कोशिश की। उन्होंने पड़ोसियों के साथ भी झगड़ा बंद कर दिया। अब वो दूसरों की मदद करने लगी। खेतों में काम करने वाली महिलाओं को सलाह देती, गांव की लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती। उनके इस बदलाव ने पूरे गांव को हैरान कर दिया। जो लोग उन्हें क्लेशन मौसी कहते थे, अब उनकी इज्जत करने लगे। कमला अब गांव की हर समस्या में साथ देती थी। लोग उनसे सलाह लेने आते थे। उनकी बहुओं ने भी महसूस किया कि उनकी सास अब बदल चुकी है। कमला अब क्लेशन मौसी नहीं, बल्कि कमला दादी बन गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार को बदल सकता है। गुस्सा और तुनक मिजाजी किसी भी रिश्ते को खराब कर सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से रिश्तों को सुधारा जा सकता है। कमला, जिन्हें कभी क्लेशन मौसी कहा जाता था, आज गांव में प्यार और सम्मान की प्रतीक बन चुकी थी।